हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने इस 11 मिनट के विशेष शो में मैं जीएल चौधरी आप सभी का तहे दिल और खुली बाहों से आज के इस सेशन में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद ही नहीं पूर्ण यकीन करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी ये 11 मिनट के इस विशेष सेशन को बहुत प्यार प्रेम और स्नेह दे रहे हैं और साथ में ही बहुत अच्छे से इसके साथ अपनी तैयारियों को आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन में। इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यानिकी का क्या महत्व हो सकता है। तो आइएगा हम बात कर लेते हैं इसमें उद्यानिकी के महत्व की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर मैं सबसे पहले एक हिंट के माध्यम से इसे समझा देता हूं कि उद्यानिकी का इंपॉर्टेंस क्या होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर क्या है, तो यहां अगर आप देखोगे तो पहला और मुख्य आर्थिक महत्व जिसको कह सकते क्या है, आर्थिक महत्व। नंबर 2 अगर हम देखें तो इसका आर्थिक महत्व के साथ में ही अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, औद्योगिक महत्व क्या है, औद्योगिक महत्व। औद्योगिक महत्व के साथ में ही अगर आप देखेंगे तो इसका औषधीय महत्व भी है। कौन सा है, औषधीय महत्व भी है, ये ध्यान रखना। औषधीय महत्व के बाद अगर हम बात करें इसकी तो हम इसका धार्मिक महत्व भी समझ सकते हैं, ये ध्यान रखना। रिचुअल स्पिरिट्स, धार्मिक महत्व। और जब आप धार्मिक महत्व की बात करते हैं तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि इसका राष्ट्रीय महत्व भी है। हॉर्टिकल्चर का आपके पास क्या है, राष्ट्रीय महत्व भी है, ये ध्यान रखना। और जब राष्ट्रीय महत्व की जब आप बात करेंगे तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इसका आपके जीवन में जिसको कह सकते हैं, हम बात करें तो आज के बढ़ते हुए पोल्यूशन में इसका पर्यावरणीय महत्व भी है। और जब आप पर्यावरणीय महत्व की बात करते हैं तो मैं आपके लिए ये बता देता हूं कि इसका अगर आप देखेंगे पर्यावरणीय महत्व के अलावा तो इसका रोजगार में भी इंपॉर्टेंस है, रोजगार में महत्व। और रोजगार के महत्व के साथ साथ इसका सौंदर्यतात्मक जिसको कह सकते हैं सौंदर्य महत्व भी आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना। आइएगा फटाफट चलते हैं, एक एक विषय पर चर्चा करते हैं। लिखिएगा, पहला है हमारे पास आर्थिक महत्व। और जब इसके आर्थिक महत्व की आप बात करते हैं तो मैं ये बता देता हूं कि हॉर्टिकल्चर में एग्रोनॉमिकल की तुलना में लगभग क्षेत्रफल 15 से 20%। अगर आप क्षेत्रफल की बात करोगे तो ये ध्यान रखना, क्षेत्रफल कुल कृषित का लगभग अगर आप देखेंगे तो 15 से 20% एरिया कवर करता है। लेकिन अगर आर्थिक भागीदारी देखेंगे एग्रीकल्चर में, मैं आर्थिक भागीदारी आज के समय की बात करता हूं तो मोटे मोटे रूप से 30 से 33% भागीदारी इसकी इकोनॉमी में है, ये ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं विदेशी मुद्रा में तो याद करना, विदेशी मुद्रा में जितनी मुद्रा आपको मिलती है उसका 20 से 22% पैसा सिर्फ और सिर्फ हॉर्टिकल्चर से मिलेगा। ओवरऑल एग्रीकल्चर में बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखना आपको। तो विदेशी मुद्रा में 20 से 22%। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें तो सिर्फ हम हैं, ये ध्यान रखना। जैसे फ्रेश फ्रूट्स में अगर आप बात करोगे तो फ्रेश फ्रूट्स में हमारा स्थान, आप मैंगो देखो, मैंगो में हम हैं। अमरूद में देखो, अमरूद में हम हैं। पपीता देखो, पपीते में हम आपको दिखाई देंगे। इसका ध्यान रखना। केला, तो केले में भी हम ही दिखाई देंगे। कुछ ऐसे वेजिटेबल्स जैसे निर्यात आपकी और बात करें तो विदेशी मुद्रा में जैसे काजू, तो काजू को तो हम क्या कह देते हैं, काजू को तो हम डॉलर क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉलर क्रॉप के नाम से जानते हैं। साथ में ही जब वेजिटेबल्स में बात करोगे तो जैसे प्याज, प्याज से हमें सब्जियों में सर्वाधिक जिसको कह सकते हैं विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। ठीक है, तो यहां पर हमारा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है हॉर्टिकल्चर में, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उत्पादन भी अगर आप देखोगे तो उत्पादन भी सस्य की तुलना में एग्रोनॉमिकल में उत्पादन कितना है, 357.73 मिलियन टन है। तो इसका इससे भी ज्यादा, ठीक है, 357 मिलियन टन से भी ज्यादा हमारे हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये था आपका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। हम बात करते हैं इसके
औद्योगिक महत्व की, तो हमारे यहाँ पर कुछ उद्योग धंधे तो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर है, हमारे हॉर्टिकल्चर पर ही निर्भर है, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे मैं बात करता हूं तो अगर आप देखेंगे जैसे चाय उद्योग, तो चाय उद्योग प्लांटेशन में है, लेकिन प्लांटेशन कहां से, हॉर्टिकल्चर से, तो चाय उद्योग 100% इसी से चलता है। कॉफी उद्योग आपका इसी से चलता है। अगर मैं बात करूं कॉफी उद्योग के अलावा जैसे नारियल उद्योग भी इसी से चलता है आपके, तो नारियल इंडस्ट्री भी इसी से चलती है। तो यानी कि कुछ इंडस्ट्रीज जैसे मसाला उद्योग, तो बहुत बड़ा भाग मसाला उद्योग का यहीं पर आपके हॉर्टिकल्चर से क्या होता है, पूरा होता है। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं शराब उद्योग, अगर मैं वाइन इंडस्ट्रीज की बात करता हूं तो शराब उद्योग में जैसे कुछ शराब, जैसे सबसे ज्यादा हम बात करते हैं अंगूर, तो अंगूर बैकबोन ऑफ वाइन इंडस्ट्रीज, अंगूर, सेब, काजू, अनानास, ठीक है, यानी कि फ्रूट्स से गुणवत्ता मूलक जिसको कह सकते हैं वाइन बनाई जाती है। मैं जैसे बात करूं आपका नर्सरी उद्योग, ठीक है, तो नर्सरी उद्योग में जब आप देखते हो तो नर्सरी उद्योग में, नर्सरी में जो कोकोपीट है वो कहां से प्राप्त होता है, नारियल से, तो कोकोपीट आपको यहीं से प्राप्त होगा, कोकोपीट भी नारियल से ही प्राप्त होता है। इसका मतलब औद्योगिक महत्व बहुत ज्यादा है। जैसे रेशा उद्योग, तो रेशा उद्योग की जब हम बात करते हैं तो रेशे केले से भी प्राप्त हो जाते हैं, बांस से भी प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। हम बात कर लेते हैं इसके औषधीय महत्व की। जब बात करते हैं तो औषधीय महत्व में अगर देखें तो आपके च्यवनप्राश, तो च्यवनप्राश प्राचीन समय से ही इसके द्वारा हॉर्टिकल्चर का यूज हो रहा है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि च्यवनप्राश, तो च्यवनप्राश किससे बना होता है, तो ध्यान रखना आंवले से बना होता है। इसी प्रकार एक आता है, आप लोगों को पता होगा, त्रिफला चूर्ण, हरड़, त्रिफला चूर्ण, हरड़, भरड़ और आंवला। तो यहां पर अगर देखोगे तो टर्मिनेलिया चिबुला, टर्मिनेलिया बेलेरिका और आपके एम्बेलिका ऑफिसिनेल, ये ध्यान रखना है आपको। तो आपके टर्मिनेलिया चिबुला, टर्मिनेलिया बेलेरिका और यहां पर एम्बेलिका ऑफिसिनेल, कौन सा, एम्बेलिका ऑफिसिनेल, ये ध्यान रखना आपको। साथ में ही अगर आप देखेंगे तो जैसे मैं बात करूं सनाई की औषधीय में, अश्वगंधा, द्वितीय सफेद मूसली, ठीक है, सफेद मूसली इसी में है आपके पास, ठीक है। इसके अलावा जैसे इसबगोल आपके यहीं पर है, गूगल यहीं पर है, ठीक है। तो इसका औषधीय महत्व भी है। धार्मिक महत्व, तो हमारे विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्य इन्हीं के द्वारा होता है। तो धार्मिक महत्व में देखो, अगर आप देखें नारियल, तो नारियल को तो हम कल्प वृक्ष कह देते हैं, कल्प वृक्ष। इसी प्रकार जैसे केले को हम कल्प तरु कह देते हैं, कल्प तरु कह देते हैं। केले को देवताओं का फल कहा जाता है और हम हमारे छोटे मोटे कार्यों में इसका प्रयोग करते हैं, तो देवताओं का फल आप इसे कह देते हो। इसके अलावा जैसे आम का प्रयोग आप करते हो धार्मिक कार्यक्रमों में, तो हमारा धार्मिक महत्व बहुत है। इसी प्रकार जैसे अगर आप देखेंगे तो एगल मार्मोलस, बील पत्र, तो बील पत्र में अगर आप देखोगे तो भगवान शिव के साथ संबंध हम देखते हैं। इसी प्रकार कमल का संबंध जिसको कह सकते हैं हम भगवान कृष्ण से, विष्णु से, और साथ में ही माँ लक्ष्मी जिसको कह सकते हैं, या सरस्वती माँ से हम इसका संबंध भी मानते हैं, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार पीपल, तो ये बरगद जिसको कह सकते हैं, तो बरगद के साथ जिसको कह सकते हैं हम भगवान पीपल, तो पीपल के साथ जिसको कह सकते हैं हम भगवान शनि का विशेष प्रकार का संबंध मानते हैं। गौतम बुद्ध का संबंध भी हम मानते हैं। पीपल सर्वाधिक ऑक्सीजन भी देता है
और हम इसे धार्मिक पौधा भी मानते हैं। क्या मानते हैं? धार्मिक पौधा। तो ये हमारा धार्मिक महत्व को दर्शाता है। हमारा राष्ट्रीय महत्व अगर आप देखोगे तो राष्ट्रीय महत्व, अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय महत्व की, तो देखिएगा हमारा राष्ट्रीय पौधा, ठीक है, तो राष्ट्रीय वृक्ष की जब बात करते हैं तो राष्ट्रीय वृक्ष में फाइकस बेंगालेंसिस, कौन सा आता है? बरगद, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? फाइकस बेंगालेंसिस कहते हैं, ये ध्यान रखना, बेंगालेंसिस कहा जाता है, ये ध्यान रखना। इसी के साथ में अगर हम देखें राष्ट्रीय फल, तो नेशन फ्रूट जिसको कह सकते हैं हम, किसको कह देते हैं? आम को कह देते हैं। जैसे राष्ट्रीय पुष्प, तो राष्ट्रीय पुष्प किसको कह देते हैं हम? कमल को कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। निलिम्बो न्यूसीफेरा किसको कह देते हैं बेटा? निलिम्बो न्यूसीफेरा जो होता है उस निलिम्बो न्यूसीफेरा को कहते हैं। जैसे मैं बात करूं राजकीय वृक्ष के बाद में, ये आपके सॉरी राजकीय पुष्प, तो राजकीय पुष्प की जब मैं बात करता हूं, ध्यान रखना, राजकीय पुष्प की जब मैं बात करता हूं तो टिकोमेला अंडुलाटा जिसको कह सकते हैं रोहिड़ा, ठीक है, रोहिड़ा, इसे हम टिकोमेला अंडुलाटा के नाम से जानते हैं, तो हम इसे रोहिड़ा को भी देखते हैं। खेजड़ी, तो राजकीय वृक्ष भी हम देखते हैं खेजड़ी, प्रोसोपिस सिंदरेरिया, तो हम इसे प्रोसोपिस सिंदरेरिया भी कहते हैं, इसे प्रोसोपिस सिंदरेरिया के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आपके रोजगार में महत्व, तो रोजगार का क्रम मैं बता देता हूं। रोजगार, सबसे ज्यादा रोजगार सब्जियों में मिलेगा, ठीक है, 900+ दिन आपके, फिर उसके बाद हमें फलों से मिलेगा, और एग्रोनॉमी में 143 के आसपास हमें रोजगार मिलता है। सुंदरता और पर्यावरण प्रदूषण को देखने में, आपको कंट्रोल करने में भी मदद निभाए। तो यह आपका औषधीय महत्व हो गया। इस समय चल रहा है दिवाली धमाका हंगामा ऑफर, शानदार, जिसको कह सकते हैं अप टू 90% तक का ऑफ मिलेगा। 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी, एक्स्ट्रा अप टू कोर्स की वैधता बढ़ाने पर 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। साथ में यूपीएजीटीए का कोर्स अवेलेबल है। स्टैंडर्ड की फीस 2000, प्राइम की 2800 रुपए। आरपीवीटी का जो एंट्रेंस टेस्ट, पशु के डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा, स्टैंडर्ड की फीस 4000, प्राइम की फीस 5300। और लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर एलएसआई का 1.0 और 2.0 दोनों बैचेज अवेलेबल है। स्टैंडर्ड की फीस 2250, प्राइम की 3000, स्टैंडर्ड 2250 और प्राइम की 3000। साथ में ही अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बैचेज, तो ये मास्ट एमसीक्यू बैच है, तो ये तो लेना है आपको, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को छोड़ना नहीं है। 800 रुपए 90 डेज का बैच लेकर के आप क्या कर सकते हैं? फटाफट रिवीजन कर सकते हैं, रिकेप कर सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से। तो स्टैंडर्ड 1500 और 2800, और एग्रीकल्चर का टारगेट बैच 2300, 4.2 1800 और 3100 रुपए में दिखाई देगा। साथ में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बैचेज लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम 2200 और 3500, जोधपुर क्लासरूम 2200 और 3500। मास्टर पास आप लोगों के लिए अवेलेबल है 5000 रुपए में, और निर्मल बैच जिसको कह सकते हैं अवेलेबल है 4200 और 6300 में। साथ में ही जेट के बैचेज जो कि 21 जून को प्रस्तावित एग्जाम है, उसके लिए जेट फाउंडेशन बैच 2.0 और जेट का 180 दिन का टारगेट बैच 2800 और 3800 रुपए में। जेट का न्यू एमसीक्यू बैच आप लोगों के लिए आ चुका है 800 रुपए में, ये ध्यान रखना है, 11 मार्च से शुरू हो रहा है। फाउंडेशन बैचेज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। फर्स्ट ग्रेड के बैच एग्रीकल्चर का पेपर 1 और पेपर 2 5000 रुपए, और एग्रीकल्चर का पेपर 2 3500 रुपए। वेटनरी ऑफिसर्स के बैचेज यूपीपीएससी वेटनरी का 4000 और क्रेश कोर्स आपका 3200 का, ठीक है। तो ये हमारा 11 मिनट का शो है। आप सभी से निवेदन है कि अगर सेशन अच्छा लगे तो जाते जाते सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर करके जाए, क्योंकि मेरे लिए आपके यही कमेंट्स आपके लिए और मेरे लिए एक जिसको कह सकते हैं मोटिवेशन का काम करते हैं। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।